फुल कंसंट्रेशन वाणी में नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि घर में जो है बच्चे भी हैं, खेल कूद रहे हैं, तो उनकी तरफ ध्यान जाता है, और जो मुंह है वो सात चमड़ी अंदर पड़ा है, बच्चे कहीं गिर न जाए। मोबाइल की घंटी बजी, दूध उबल रहा है, तो सब तरफ वृत्तियां फैली हैं। जैसे राई होती है, राई को पोटली में बांध दो तो वो जो है बड़ी सुरक्षित है, और राई को आप बिखेर दो, पूरे कमरे में बिखर जाएगी, बटोर नहीं पाओगे आप। तो उसी तरह घर में जो है वृत्तियां बिखरी होती हैं हर तरफ, बच्चों में, पदार्थों में, घर में कौन आया कौन गया, इसलिए वृत्ति समझ नहीं पाते। गुरु की तरफ जब आते हैं तो हमारी राय की पोटली में बनी रहती है, हमें कोई चिंता नहीं ना कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एकाग्र के लोग आप बैठते हो, मंदना भाव के सुनते हो। दूसरे, यहाँ पर गुरु का औरा होता है। औरा क्या होता है? जैसे आपके गुरु जी को जब उन्होंने रामचंद्र जी को उससे बांध दिया, तो जब रामचंद्र जी सर्प से बच गए थे, 10 उन्होंने जब बाण मारा था, तो गरुण जी ने उनका बंधन काटा था। तो उनके मन में गलत फहमी हो गई कि भगवान कैसे हैं, इनका बंधन मैंने काटा। तो उस गलत फहमी के कारण उनको कहा तुम्हें जो है अब नरक मिलेगा। तो वह कैसे भी दूर होगा? तो बोला कौवा जो है सबसे निकृष्ट जात का होता है पक्षियों में, और गरुड़ पक्षियों के राजा होते हैं। तो बोला तुम काकभूषुंडी जी, कौवा वो सत्संग कर रहा है फला जगह पर्वत पर, वहां तुम जब जाओगे उसके सम्मुख बैठ के कथा सुनोगे, तब जाकर तुम्हारा ये नरक कटेगा। तो वो भाग के गए। तो जैसे वो काकभूषण जी के 7 किलोमीटर रेंज में आ गए, उसी समय उनका जो है विवेक जागृत हो गया, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म थे, और मैंने इनके लिए ऐसा सोचा। तो 7 किलोमीटर रेंज तक उनका औरा था। उसी तरीके से आप कभी आग देख लीजिएगा, कभी महसूस कर लीजिएगा, आप बाहर कहीं रहें, आप जिस क्षण इस हाल में आ जाते हो तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 साल से कंटिन्यूअस, बिना नागा के, एक दिन नागा नहीं हुआ है, 20 साल से कंटिन्यूअस यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता है। तो यहाँ की एक एक ईंट में भी वो उसके वाइब्रेशंस हैं। तो जैसी हॉल में आप आते हो तो आपको परम शांति मिलती है। इसका प्रत्यक्ष में एक नहीं 2 अनुभव हुआ। पहला अनुभव तो हुआ कि एक बैंक मैनेजर, उनको फिटनेस की कोई मशीन लेनी थी, तो शोरूम में गए, अमित भैया बैठे थे, तो उन्होंने मशीन दिखाई, तो उन्होंने कहा हमको बाहर से ले जाने को पैक पीस चाहिए। तो उन्होंने कहा आइए हम आपको दे देते हैं हमारा गोदाम में। तो वो यहाँ पर आए, और जैसे उन्होंने सीढ़ी पे पैर रखा है वो रुक गए, और उन्होंने ये बोला पहले हमको अब ये बताइए कि यहाँ क्या होता है। उन्होंने क्यों, क्या बात है? उन्होंने यहाँ हमको इतनी परम शांति मिल रही है कदम रखने पर, हम आपको इसका बयान नहीं कर सकते। क्या इतनी परम शांति आज तक हमको जीवन कभी नहीं मिली। तो और ने बताया कि यहाँ पर रोज गीता ज्ञान का सत्संग होता है। पहला उनका उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारे सामने हुआ, अमित भैया का जो है बेटा सोम, पहला बेटा जो हुआ, तो ये हिजड़े लोग आते हैं और बड़ा बवाल मचाते हैं। हमारे पड़ोस में किसी का बेटा हुआ था, तो उनके मुख से जितना निकला 21,000
12,000 जो निकल गया उनको देना पड़ा, नहीं दिया उन्होंने तो बड़ा उत्पात मचाया उन्होंने भैया उनको देना पड़ा मजबूर होकर के, इतना उन्होंने उत्पात मचाया। जब अमित का बेटा हुआ तो वो हमारे वहां भी आ गए सुबह सुबह, और हम ही ने दरवाजा खोला, हमने उनको देखा, हम अरे भगवान आज अभी कुछ दिन पहले बड़ा बवाल मचाया गया था, पता था मोहल्ले में कि बड़ा बवाल मचाया, हम कहा ये तो आज हमारा सामना पड़ेगा, गुरुजी क्या बवाल मचाएंगे। आप समझ लीजिए वो लोग 4 लोग थे, उनका जो हेड है वो आगे आया और हमारे से एकदम हाथ जोड़ करके बोला, यहाँ पर रोज सत्संग होता है, हमें पता ही गुरुद्वारा है, मैं यहाँ पर उत्पात नहीं मचा सकता, बस मेरा अपने एक नामा दे दीजिए, हमारा आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, हम चले जाए। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक बात, आप आइए बैठे, उनको बैठाया हमने, और अमित के बच्चे को हमने उनको दिया, तो गोदी में लेकर के उसने पता नहीं कितना मंत्र उनका फूका को फूक करके खूब बड़ा प्यार किया, और हमने उसको जो दिया चुपचाप रख लिया, एक लफ्ज नहीं बोला वो, बस सिर्फ सोफे पर गद्दी लगी थी, जैसे ये गद्दी लगी है, ऐसे सोफे गद्दी लगी थी, उसने कहा ये गद्दी हमको दे दीजिए। वो कार से आए थे और कार से अपनी गद्दी इसको जिसमें पीछे टेक लगा बैठने वाला आराम मिले, कई गद्दी दिया, ले जाओ सबसे दे दिया। एक पैसा उन्होंने कोई उत्पाद नहीं किया, हाथ जोड़ा और कहा कि यहाँ पर गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा है, मैं यहाँ उत्पाद नहीं कर सकता। तो जहां पर सत्संग होता है वहां पर सारी रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़ खड़ी होती कि हमारे लिए कोई आदेश करो, और आप जो संकल्प करोगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, संकल्प करना हमेशा परमात्मा के लिए, भूल के संकल्प माया का नहीं करना। क्यों? परमात्मा का संकल्प करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और माया का संकल्प करोगे तो तुम्हारा जो है कल्याण देगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। कैसे? जैसे तुमने मन में आया कि मेरे पड़ोसी पास जो है 1 करोड़ की गाड़ी है और मेरे पास तो 4 लाख वाली गाड़ी है, तो ये 1 करोड़ वाली गाड़ी मेरे पास हो जाए तो भगवान दे देगा, निश्चित दे देगा, यहां संकल्प करोगे। लेकिन 1 करोड़ वाली गाड़ी जो 1 महीने में एक्सीडेंट होगा और तुम भी मरो, गाड़ी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो कहेंगे इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसको 80 किलोमीटर स्पीड चलाने में मजा नहीं आता है, कोई पता नहीं लग रहा है, 300 किलोमीटर स्पीड चलाओ, 200 स्पीड चलाओ, और जब ज्यादा स्पीड चलाए गाड़ी डिसबैलेंस होगी और कल्याण ही देगा, गाल आ गया। तो जब आप परमात्मा को मांगोगे तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भागेगी, इसका प्रमाण है। आप देख लो, आप सूर्य की तरफ मुख करो तो परछाई माया, परछाई आपके पीछे हो जाएगी, और आप कितनी तेज भागो परछाई आप पीछे भागेगी। सिद्धांत क्या है? आप गुरु की तरफ मुख करोगे, सत्संग की तरफ मुख करोगे, परमात्मा की तरफ मुख करोगे तो माया, दुनिया के पदार्थ, दुनिया की सारी चीजें आप पीछे भाग के आएंगी। और इसीलिए आप पीठ कर दो, गुरु का पीठ कर दो, सत्संग का पीठ कर दो, परमात्मा का पीठ कर दो, तो क्या होगा? परछाई आपके आगे हो जाएगी, माया आपके आगे हो जाएगी, दिखेगी। आप कितना पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ नहीं पाओगे, आगे भागेगी। इसीलिए कहा गया है लक्ष्मी कौन है? नारायण की दासी है। तो कभी भी लक्ष्मी को नहीं मांगना। अब कैसे? जैसे मान लो प्रैक्टिकल में आप देख लो, लक्ष्मी मीन्स नारायण की पत्नी, और तुम नारायण को न मांगो और लक्ष्मी को देखो तो नारायण तो हाथ पैर तोड़ देंगे, हमारी बीवी देख लो तो। लेकिन जब नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी पीछे पीछे खुद आ जाएंगी,
तो इसीलिए बोला गया है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक परमात्मा का साध लो तो सारी चीज सज जाएगी। कैसे? फिर दूसरा उदाहरण गुरु ने दिया, जैसे वो राजा जब विदेश जा रहा था तो उसने अपने सारे कर्मचारियों को बोला तुम लोगों को क्या चाहिए, जिसने जो जो चीज मांगी सबके लिए ला के उसने दिया। एक दासी ने कुछ नहीं मांगा, और जब राजा आकर सबको बांट रहा था सब चीजें, किसी को 9 लखा हार, किसी को सूट, किसी को कुछ गहना कपड़ा, तब भी उस दासी ने नहीं कहा हमें कुछ चाहिए। तो राजा से नहीं रहा गया। राजा ने कहा है जब मैंने राज्य के सारे कर्मचारियों को उनकी इच्छा के अनुसार मैंने चीज दी है, तो तुम भी इच्छा अनुसार जो मांगो तुमको दे दे। तो दासी ने कहा आप नहीं दे सकते, हम नहीं चाहिए कुछ मांग। कहा नहीं, मैं राजा में कह नहीं सकता, मैं दे सकता हूँ, तुम जो कहो दे देंगे। कहा दे दोगे? कहा। तो उसने राजा के सिर हाथ रख दिया। अब उस दासी को राजा मिल गया और राज्य के सारे कर्मचारियों को एक एक चीज मिली, और फायदे में कौन है? दासी है। तो इसी तरीके से गुरु यहां बोलते हैं तुम दासी से भी बदतर तुम्हारी बुद्धि है। दासी ने राजा को मांगा तो पूरा राज्य उसका हो गया, पटरानी हो गई। और तुम आज भी इतना सत्संग सुनने के बाद भी आज भी तुम क्या मांगते हो? भगवान से भगवान के पदार्थ मांगते हो। हे भगवान हमें एक बिटवा दे दो, एक बेटा नहीं ना। हे भगवान हमने जो है पति को नौकरी में लगा दो, हमारी बिटिया की शादी कर दो, अच्छा घर मिल जाए। तुम कोई न कोई भगवान से भगवान के पदार्थ मांगते हो। अगर तुम भगवान को मांग लो तो तुम्हें पदार्थ तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो यहां सबसे बड़ी भूल क्या होती है हमसे? हम भगवान को न मांग करके, इसलिए कहा भगवान राम को सब मानते हैं, भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कोई नहीं मानता। यहां पर भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में वो मानो तो कल्याण है। और हम भगवान के पदार्थ मानते उसमें खुश हो जाते हैं। तो पदार्थ में दुनिया का सारा पदार्थ आपको मिल जाए, दुनिया का सारी चीजें मिल जाए, उसके बावजूद भी आपके मन में शांति आनंद नहीं मिलेगा। रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड वो भी दुखी है। कैसे? गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? सकल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, सुखिया कौन है? जो ले प्रभु का आधार। बाकी दुनिया में कोई, आप एक व्यक्ति ऐसा ले आओ, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा लेके आओ जिसके पास में दुनिया के सारे पदार्थ है, सब चीजें हैं, लेकिन उससे पूछ क्या तुम्हारे मन में शांति है? जिसने सत्संग नहीं लिया, जिसने गुरु की शरण नहीं लिया, उसके जीवन में शांति मिल ही नहीं सकती है। किसी को नहीं मिल सकती है शांति। से उसको मिल सकती है जिसने गीता का ज्ञान सुना है और अपने जीवन में लगाया है। तुम पूजा पाठ ही बहुत कर लो, उसके बावजूद भी मन में शांति नहीं मिलेगी। पूजा पाठ भी बहुत कर लो, व्रत रख लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, दुनिया के सारे सत्कर्म कर लो, उसके बावजूद भी परमानेंट शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी जितनी देर आप सिर्फ पूजा के स्थान बैठोगे तब शांति मिलेगी, उतनी देर क्षणिक परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है सिर्फ गीता ज्ञान सुनने पर। क्यों? गीता ज्ञान में कारण क्या है? कारण ये है दुनिया के जितने शास्त्र हैं किसी न किसी संत ने लिखी हैं, बोले हैं। एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र गीता जिसको स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, भगवान कृष्ण के मुख से बोल निकले हैं। और गीता की सबसे खास बात क्या है? ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं आपको। गीता का एक पन्ना, गुरु जी की वाणी का एक पन्ना
आप 100 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, उसके बावजूद भी जब 100 बार पढ़ोगे तो आप कहोगे ये लाइन कहाँ लिखी थी, हम तो पहली मरतबा पढ़ रहे हैं। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसका नया नया अर्थ निकलेगा। गीता की सबसे खास बात यह है, गीता को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें नया नया अर्थ निकलेगा। और इसीलिए गीता का महत्व जो है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को मोदी जब अमेरिका जब गए थे तो उन्होंने गीता भेंट की थी। तो उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा कि मैं बड़ा धन हो गया, हमको सबसे मूल्यवान चीज आपने दी है। तो मोदी ने बोला कि इससे अधिक कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं जो मैं आपको भेंट करते। और आज और पहले में क्या था, पहले वर्ल्ड के जितने भी कंट्री के हेड आते थे हिंदुस्तान में, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको ताजमहल भेंट करते थे। और अब क्या हो गया है, मोदी जी ने दुनिया की सारी भाषाओं में गीता का अनुवाद करा के और प्रेसिडेंट हाउस में रखी। अब दुनिया का कोई भी आता है, प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, उसको प्रेसिडेंट उसको यहाँ की गीता भेंट करती है उसकी लैंग्वेज में। आज वर्ल्ड में सबसे अधिक मान्यता गीता की है। तो इसलिए क्योंकि भगवान की एक वर्ड उसमें है। तो ऐसे में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे सच्चे गुरु के मुख से हमको गीता सुनने मिलती है। और इसीलिए एकमात्र ये दर है जिसमें हर कोई ये कहता है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान प्रकट हुआ। कोई यहाँ बंदा बैठ नहीं सकता जिसके जीवन परिवर्तन आए, ये गारंटी है। और गीता का सबसे बड़ा लाभ क्या है, गीता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गीता का सबसे बड़ा लाभ यह है, जैसे रोज दिन होता है, रात होती है, उसी तरीके से जीवन में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख और सुख दोनों ना है। इंसान दुख में बहुत दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, बीमार हो जाता है, सुसाइड करने भागता है, दुनिया के सारे बदकर्म हो जाते हैं जब उसके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आती है। जिसने गीता को सुना है, गारंटी है उसके जीवन में कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेस मात्र भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आएगा। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। और इसको जिन लोगों ने, एक तो नहीं सैकड़ों लोगों ने, जब मधु जी ब्रह्मलीन हुई है तो यहाँ पर सारी रात भजन कीर्तन चलता रहा है। और जब बॉडी उठी उनकी यहाँ से, तो हमको गुरु ने बोला कि तुम भजन सुनाओ, राम नाम के नैया लेके सदू करे पुकार। बॉडी उठ रही है और भजन गवाया। तो ये ताकत किसने दे दी? नहीं तो अगर आपके दुनियावी उसके पत्नी का शरीर उठ रहा हो है, या पति शरीर उठ रहा हो, तो घर वाले कोई भी उसका, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो चाहे घर वाले हो, कोई शांत रहेगा? जो लोग भो कर चिल्लाएंगे रोएंगे पूरा। और जिस समय उठने लगती है बॉडी, उस समय तो बहुत तेज छाती पीट रोज चिल्लाते हैं। भजन हो रहा था यहाँ पर। और जिस दिन बॉडी उनकी उठी है, उस दिन भी सत्संग हुआ है। आज तक कभी सत्संग बंद नहीं हुआ। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर एक दिन सत्संग बंद हुआ हो। सत्संग हमेशा रोज होता रहा है। तो ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इस हॉल में गुरु जी के चरण पड़े। गुरु जी ने यहाँ पर आकर के इस घर का उद्घाटन, गृह प्रवेश उन्होंने किया था और इसी हॉल में सत्संग किया था। जब से गुरु जी चरण पड़े हैं, तब से सारी स्थितियां आ गई हैं।
तो ऐसे में इसलिए कहा जाता है तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तो ऐसा हम लोगों ने देखा है जीवन में और वो चीज मिली है। तो जो भी सच्चे हृदय से गुरु के कार्य को करेगा, गीता में क्या सुना आप लोगों ने, क्या पढ़ा है? गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में खुद बोला है, जो ये मेरा ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, किसी देवी देवता नहीं देता। योग और क्षेम क्या है? योग माने जोड़, जोड़ मतलब क्या है? दोनों चीज का। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी आपको प्राप्त होना है वो भगवान दिलवाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत में जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो धन दौलत है, दुकान मकान है, वो भी परमात्मा तुम्हें दिलाएगा। योग मतलब आपको जो कुछ मिलना है वो परमात्मा दिलाएगा। क्षेम माने क्या होता है? जो कुछ आपके पास में है उसकी वो रक्षा भी करेगा। दोनों में, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में क्या है? जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया है उस ज्ञान की रक्षा वो करेगा, और जो धन दौलत बाल बच्चे आपके हैं उनकी वो रक्षा भी करेगा, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। ऐसा दुनिया का कोई शास्त्र आप पढ़ लो, किसी में ये वचन नहीं बोले हैं जो भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए बोला है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों बोला है, मेरा ये ज्ञान जो मेरे प्यारे भक्तों में बांटता है, मेरे कार्य में लगता है, किसी भी रूप में कार्य में लगता है, सत्संग में, मैं उसके योग क्षेम का भार उठाता हूं। और ये हम लोगों ने जीवन प्रैक्टिकल देखा है। तो अब इससे अच्छा कौन सौदा है? इसीलिए हमारे भजन गाते हैं, भैया लोग, सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे करी, और तनख्वाह भी कोई कम नहीं, और ना मिले कोई गम भी नहीं। ठीक है? हाँ, और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात? ना विक्टोरिया तो हमारे घर वाले बहुत से कहते हैं कि वहाँ जाती है, जब घर में भजन वजन करने लगते हैं तो कहती है कि जैसे बैठ के धोना पड़ता है। तो गुस्सा आने लगता है। एक बात आप समझ लीजिए, आप लोग जरा जैसे लोगों के कहने सुनने में, बुराई करने में आप लोग जो है बड़ा विचलित हो जाते हो। आप ये बताओ, भगवान राम को छोड़ा, भगवान कृष्ण को छोड़ा है, हमारे दादा भगवान छोड़ा, हमारे प्रमला भगवान छोड़ा। हमारे प्रमला भगवान के लिए तो पड़ोस में कहती थी प्रमला भगवान की मम्मी से, है कि तुम्हें लड़की दिन भर घूमती एक दिन भाग जाएगी। तो पता लगी जो बोला था उसकी लड़की भागे, गुरु जी बन के ब्रह्म ज्ञानी। तो यहाँ पर आज तक जब किसी को नहीं छोड़ा, अरे आप देखो वो धोबिया, वो जो है बोला रामचंद्र जी के लिए बोल रहा है अपनी पत्नी से, हम राम नहीं ना जो तुम रात भर गाय बड़ी सीता और रख ली लू, तुम कहना रख भागा यहां से। अब आप देखो राजा को कितना कठिन है। उनको जब पता लगा तो सीता को उन्होंने गर्भवती अवस्था में उन्होंने जंगल भिजवाया। तो ऐसे थोड़ी होता कोई चीज। तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सुनना पड़ता है। और एक बात आप देख लेना, जितना आप सुनोगे उतना पावरफुल होगे। कैसे होगे? देख लो, लोहार को आप जाओ तो लोहार को वहां हथौड़ा होता है और न्याई होती है। जितने औजार बनाते हैं तो वो औजार को ऊपर मारते हैं हथौड़ा और न्याई मारते हैं। तो आप देखना लोहार को वहां हथौड़ा 1 दर्जन टूटा पड़ा होगा और न्याई को नहीं टूटी है। जो सहता है
वो बहुत मजबूत हो जाता है, और जो मारने वाला होता है वो टूटता जाता है। इसलिए कहा गया है इस ज्ञान में मंजिल किसको मिलती है? जिसके पास धीरज है। धीरज, धीरज शब्द एक ऐसा वर्ड है, जिसके जीवन में धीरज आ गया वो दुनिया में कभी भी किसी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकता। जिस समय किसी ने कोई बात बोली और आपको धीरज नहीं है, आपके के अंदर तुरंत उसका रिएक्शन हुआ, मारा पीटा गाली बक्का, फौजदारी शुरू होगी, और आपके अंदर धीरज है, उसने बोला, आपने कोई एक्शन नहीं किया, तो क्या होगा? कोई कितनी भी जोर से बॉल मारे आपको, आप झुक गए, तो बॉल उसी बार रिबाउंड हो जाएगा ना, और आपने उसको कैच कर लिया या खड़े रहे तो सिर फोड़वा लिया। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। किसको चोट आती है? जो उस समय सड़क पर निकलता है, जिसमें आंधी आई है, उसमें आप चुपचाप एक किनारे खड़े हो, आपको कोई चोट नहीं है। तो जिस समय कोई कुछ कहता है, सुनता है, कैसी भी बात कहे, आपको लगी क्यों? इतने साल ज्ञान सुन रहे हैं, तो ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान सिर्फ दो अक्षर का है, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है, और मैं जीव हूं, यह ज्ञान है। तुम हो ब्रह्म, तुम ब्रह्म होते हुए अपने को जीव मान लेते हो, यही सब थोड़ा ज्ञान है। मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं अफसर हूं, मैं क्लर्क हूं, मैं व्यापारी हूं, ये अज्ञान है। तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म होते हुए तुम अपने जीव क्यों मानते हो? कभी इस पर ज्ञान का चिंतन मनन किया? तुम ब्रह्म होते हुए अपने को जीव क्यों मानते हो? उसका सिर्फ एक कारण है, क्या है? कोई न कोई चाहना, कोई हमें अच्छा समझे, हमें बहुत शरीफ समझे, हमें उदारचित समझे, हमें ज्ञानी समझे, कुछ न कुछ मन में चाहना है, तो तुम ब्रह्म से जीव हो गए। कैसे? इसका प्रमाण है, चाह चमारी चिमड़ी अत नीचन से नीच, चाह चमारी चिमड़ी अत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती भी। दूसरा प्रमाण क्या दिया? जब विवेकानंद, उनका नाम था नरेंद्र, वो गए संत की कुटिया में, खटखटाया, बोला कौन? बोला मैं नरेंद्र। जब उन्होंने खोला, कुटिया खोला, तो पूछा कौन आया है? तो बोला मैं नरेंद्र। कहा तुम नरेंद्र? कही तो तुम्हारा सीना है, कौन नरेंद्र? कहा मैं नरेंद्र। कही तुम्हारा माथा है? कहा मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा हाथ है? शरीर के हर अंग पर हाथ रख के बताया मैं नरेंद्र। जब उस सब चीज को उन्होंने, हर अंग, शरीर के हर अंग का नाम है, भाई ये माथा, ये सिर है, ये हाथ है, ये सीना है, तब उन्होंने कहा भैया नरेंद्र कौन? तो उनका तब से विवेक जागृत हुआ। फिर आप ही बताओ मैं कौन? कहा अब तुम्हारा विवेक जागृत हुआ, अब तुमने सही पूछा है मैं कौन। तो बोला आज से तुम्हारा नाम विवेकानंद पड़ा है, तुम्हारा विवेक जागृत हो गया। जब सदगुरु के मिलने से विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक एक ऐसी चीज है जो 84 लाख योनियों में मनुष्य को सिर्फ परमात्मा देता है। और जो गुरु की शरण में आ जाता है उसका विवेक जागृत हो जाता है, और जो गुरु की शरण में नहीं आता है उसका विवेक सुषुप्त अवस्था में होता है। सुषुप्त अवस्था क्या है और जागृत अवस्था क्या है? जैसे एक दीपक जल रहा है, वो जागृत अवस्था है, और 10 दीपक बुझे हैं, तो जो बुझा दीपक है उससे कोई प्रकाश नहीं है। तो बुझे दीपक को हम जब जलते हुए दीपक से जाके मिलाते हैं तो दीपक जल जाता है।
तो इसी तरीके से जिसका दीपक बुझा होता है वो गुरु के नजदीक आके गुरु से के पास आके अपना दीपक जला लेता है तो उसके जीवन में रोशनी आ जाती है। इसीलिए इसको बोला गया है गुरु ज्ञान का दीपक। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जो हर वक्त जलाए रखता है तो क्या होता है, हर वक्त जलाए रखता है तो वो हमेशा अपनी आत्मा में जागृत रहता है। और जो दूर दूर रहते हैं उनका दीपक बुझा रहता है। और जिनका दीपक बुझा रहता है तो बोला 1000 बुझा दीपक एक दीपक को नहीं जला सकता। एक जलता दीपक 1000 दीपक जला देगा। तो हम गुरु की मसाल से अपनी मसाल क्यों नहीं जला लेते। और जो होशियार होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अपना दीपक गुरु की दीपक जला लेते हैं। और बुद्धिमान कौन होता है, बुद्धिमान जो गुरु की बात को तत्क्षण मान ले वो है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान हो गए नहीं, अब अपना दीपक जला लिया। वेरी गुड। सभी प्रेमी गौरियों, देखिए जैसे भी बात चल रही थी धीरज की, तो शास्त्रों में भी आया है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत कल्प रखिए जारी। जिसमें सबसे पहले जो आया है वो क्या आया है, धीरज आया है। और सबसे पहले जो भागता वो धीरज ही भागता। आप देख लीजिए जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले आप अधीरज हो जाते हैं। और भगवान ने क्या बोला, सबसे पहले बोला धीरज, फिर बोला धर्म और फिर बोला है नारी। और आपके जीवन से सबसे पहले धीरज दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप अज्ञानता में रहते हैं। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो yesterday is cancelled check, tomorrow is promissory note और today is cash money। अब आप बताओ किसी भी दुकान पे जाओ तो क्या लिखा रहता है, आज नगद और कल उधार। ये नहीं होता कि भैया आज उधार कल नगद। अब आप बताओ कि तुम्हारे पास 3 चॉइस है। पहली चॉइस है कैंसिल चेक, कोई तुमको चेक दे और कहे सामान दे दो। कोई तुमको वादा करे कि कल भैया पैसा दे दूंगा, ब्याज के साथ दे दूंगा और माल दे दो। और तीसरा आदमी नगद लिए खड़ा